दिल्ली का रकाबगंज गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहब के बलिदान के इतिहास को याद दिलाता है। अपने भगत करे प्रतिपाला। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੀਤਾ। बाबा जी ने साढ़े वास्ते बहुत कुर्बानियां कीतियां। सुमित से भगत सुहावे आदम गोच साहे मोदु समान लावे साचे पूरे दुर्भिसिया। मित्रों, आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक गुरुद्वारे के दर्शन करने चल रहे हैं जिसके साथ सिख धर्म के नवम गुरु तेग बहादुर साहब का इतिहास जुड़ा हुआ है। 1675 का वो दिन जब औरंगज़ेब ने ज़बर और जुल्म की इंतहा की और गुरु तेग बहादुर साहब को दिल्ली के चांदनी चौक में शीश काटकर शहीद कर दिया गया और यह भी कह दिया गया कोई इस मृतक शरीर को हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन तभी एक अद्भुत घटना घटित हुई। तेज तूफान आया, आकाश में काले बादल छा गए और भाई जैता जी गुरु जी के शीश को लेकर आनंदपुर साहब रवाना हो गए और वहीं उस स्थान पर लखी शाह बंजारा था जिसने गुरु जी के देह को अपनी कार्ट में रखा, अपनी छोटी सी गाड़ी में रखा और वो बंजारा इसी गुरुद्वारे में आया जो उसका उस समय घर था और उसने गुरु जी का दाह संस्कार करने के लिए अपने घर को आग लगा दी। गुरुद्वारा रकाबगंज वह ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जो सिख धर्म के त्याग और बलिदान की दास्तान सुनाता है। चलते हैं गुरुद्वारा रकाबगंज के दर्शन करने के लिए। राम मनोहर लोहिया होते हुए ताल कटोरा गार्डन के पास हम पहुंचेंगे पार्लियामेंट हाउस और उसके पास ही है रकाबगंज गुरुद्वारा। यदि आप मेट्रो से आना चाहते हैं तो केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर आ जाएं। वहां से 5 मिनट पैदल चल के आप इस गुरुद्वारे तक पहुंच सकते हैं। यदि आप बस से आना चाहें तो दिल्ली के हर कोने से केंद्रीय सचिवालय के लिए बसेस आती हैं। आप आसानी से गुरुद्वारा रकाबगंज तक पहुंच सकते हैं। गुरुद्वारे में प्रवेश करते ही गुरबाणी की गूंज सुनाई पड़ती है। अमृत पियो सदा तेरी जियो, अमृत पियो सदा तेरी जियो, अमृत पियो सदा तेरी जियो। चैनल के चाहने वालों, दिल्ली के इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे में न जाने इतिहास के कितने पृष्ठ छिपे हुए हैं, कितने पन्ने छिपे हुए हैं। यही वो स्थान है जहां भाई लखी शाह बंजारे ने नवम गुरु तेग बहादुर साहब की देह का संस्कार करने के लिए अपने ही घर में आग लगा दी थी। हम घर जा रहा आपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जारो ताही का जो चले हमारे आनंद। आपने गुरुद्वारे के दर्शन किए? हाँ जी, मैं तो कई बार आती हूँ। तो आपको यहाँ आपको इतिहास मालूम है
यहाँ गुरु तेग बहादुर साहब की देह का संस्कार किया गया था। हाँ जी, और यहाँ तो मन्नत भी पूरी होती है। अच्छा। सोनम कपूर भी आई थी अपने पति आनंद के साथ में। अच्छा। सोनम कपूर जो अनिल कपूर जी की बेटी हाँ, हैं, हाँ। वो भी आई थी शादी होने के बाद यहाँ पर। अच्छा। तो मैं भी कई बार आई हूँ यहाँ पर। बंगला साहब तो जाते ही रहते हैं, आपका शुभ बट नाम? मेरा नाम इंदिरा अग्रवाल है। बट यहाँ आके ज़्यादा अच्छा लगता है, सुख शांति है। आइए मित्रों, इस गुरुद्वारे का इतिहास यहाँ लिखा हुआ है, जाने। इस पवित्र स्थान पर श्री गुरु तेग बहादुर साहब के धड़ का संस्कार हुआ था। इससे पहले स्थान पर भाई लकी शाह बंजारे का घर था। जब 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी चांदनी चौक स्थित गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के पवित्र स्थान पर 11 नवंबर 1675 ईस्वी को शहीद किए गए, तब वहाँ से गुरु जी का पवित्र शीश भाई जैता जी श्री अनंतपुर साहब ले गए और गुरु जी के पवित्र धड़ को भाई लकी शाह बंजारा इस स्थान पर अपने घर ले आए। यहाँ उन्होंने चिता रचकर अपने घर को अग्नि भेंट कर रात के समय धड़ का संस्कार कर दिया। अस्थियों को गागर में डालकर अंगीठे वाली जगह पर स्थापित कर दिया। इस घटना के बाद सिख मिसलों के ज़माने में जब करोड़ सिंघिया मिसल के जत्थेदार बाबा बघेल सिंह ने दिल्ली फतेह की, तो उन्होंने इस पवित्र स्थान पर गुरु जी की यादगार के रूप में 1857 ईस्वी के गदर के बाद सिख रियासतों के उद्यम से इस गुरुद्वारे के चारों तरफ पक्की पत्थर की दीवार बनाई। 1914 ईस्वी में जब अंग्रेज सरकार ने भारत की नई राजधानी के लिए नए भवनों के निर्माण के लिए गुरुद्वारे की 4 दीवारी को गिरा दिया, तब पंथ में रोष की लहर दौड़ाई। बहुत प्रयत्न के बाद अंग्रेज सरकार को मजबूर होकर गिराई गई दीवार को फिर से बनवाना पड़ा। भाई लकी शाह बंजारा के समय यहाँ रकाबगंज नामक एक छोटा सा गांव था, जिसके रहने वाले लोग कुछ समय पश्चात कहीं और चले गए। इस पवित्र स्थान का नाम उसी गांव के नाम से रकाबगंज प्रसिद्ध हुआ। चलिए चलते हैं इस गुरुद्वारे के अंदर दर्शन करने के लिए। साचे साहिब सभी तेरे दयाला, अपने भगत करे प्रतिपाला। नाम तेरा भाई हरदेव सिंह जी है ग्रंथी साहब सिंह साहब गुरुद्वारा रकाबगंज साहब के कोल ਅਸੀਂ बैठे हैं। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ जी, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਧਰਮ ਰੱਖਿਅਕ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਪਕਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮੋਏ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਭਾਈ ਲੱਕੀ ਸ਼ਾਹ ਬੰਜਾਰਾ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੀ,
ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬੰਸਾਲਾ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪੂਜਾ अर्चना ਦੀ आज़ादी है। सिंह साहब ने गुरुद्वारे के इतिहास से हमें परिचित कराया। मैं अपने और अपने चैनल के दर्शकों की ओर से उन्हें शत शत धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त करता हूँ। सब खसम का कौन कीमत पावे, कह सुमित से भगत सुहावे, आदम गोच साहे मोदु समान लावे। अच्छा अलग है। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਏ ਹੋ? मैं ਅੰਕਲ ਜੀ? जयपुर तो आया है। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ? हाँ जी। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਯਾਦ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। हाँ जी। ਹਾਂਜੀ। चैनल के चाहने वालों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों और अपनों के बीच शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी सिख इतिहास के अप्रतिम बलिदान शौर्य की जानकारी मिल सके। आप वीडियो को लाइक अवश्य करें। मैं जल्द ही आपसे फिर मिलूँगा दिल्ली के किसी और ऐतिहासिक गुरुद्वारे का वीडियो लेकर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।